औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, मैं आपको ना सूरह बकरा की ना 3-4 आयतें पढ़ूंगा और उसे ना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह हमसे इन 3-4 आयतों में कहता क्या है। तो चलते हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये अल्लाह की किताब है, इसमें ज़रा शक्को सुबह की गुंजाइश नहीं। ये हिदायत देने वाली है खुदा से डरने वालों की। अल्लाह की किताब के बारे में कैसा है कि देखो, जितने भी अल्लाह ने आसमानी किताब उतारे, खैर उसमें तो हेरा फेरी हो गया है, लेकिन जो कुरान है ना, अल्लाह की किताब, आखिरी किताब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो उतारी गई है, इसमें अल्लाह ने खुद कहा है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और अल्लाह ने ये भी कहा है कि इसकी तरह कोई एक किताब बना के बताओ। चलो किताब छोड़ो, अल्लाह ने कहा कि 10 आयतें बना के दिखाओ। आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने बड़े बड़े हैकर हैं जो कि पूरी दुनिया के सिस्टम को हैक कर सकते हैं। उनके भी बस में नहीं है कि अल्लाह की किताब की, ये कुरान की एक आयत भी बना सके अल्लाह के जैसा, क्योंकि अल्लाह ने चैलेंज किया है, नहीं बना सकते। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मतलब आप इसकी तरह कुछ भी बना लो। अब देखिए, आते हैं दूसरी आयत पे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व यक़ीमुनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून। इसका तर्जुमा है कि जो गैब चीज़ों पर ईमान रखते हैं। मतलब कैसा गैब चीज़ें क्या होती है? हमने अभी तक क्या अल्लाह को नहीं देखा है? नहीं देखा है ना। ये क्या है? हमारा ईमान किस पे? गैब पे है कि अल्लाह है। हमने क्या अभी क़यामत नहीं देखा है, लेकिन हमारा ईमान है कि क़यामत आएगा। ये गैब चीज़ें हैं। हमने अल्लाह की कुदरत को देखी है, बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ अल्लाह ने दी है। सबसे बड़ी निशानी तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए भेजा। हम उनके उम्मती है तो निशानी तो जाहिर है। लेकिन जो अल्लाह नहीं दिख रहा है, जिस पे हम ईमान रख रहे, गैब है ना, तो अल्लाह ने वही कहा है कि जो गैब पे ईमान रखते हो उनके लिए किताब हिदायत है। मतलब ये कुरान अल्लाह की तरफ से हमारे लिए हिदायत है, जो गैब पे ईमान रखते हैं। वही नहीं कि नास्तिक लोग क्या बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं, हम देखे ही नहीं, तो वो ना हिंदू के धर्म को मानते, ना इस्लाम के धर्म को मानते, ना बौद्ध को मानते, क्रिश्चियन से किसी भी धर्म को नहीं मानते। वो तो नास्तिक होते, क्योंकि हमने देखा नहीं तो हम यकीन क्यों करें। तो उनका ईमान गैब पे नहीं है, लेकिन हम मुसलमानों का ईमान गैब पे है, अल्लाह पे है, क़यामत पे है, हश्र के दिन पे है, मरने के बाद हमें उठना है, हमें यकीन है इन सब चीज़ों पे। अल्लाह यही कहता है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यौक़िनून। और जो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम पर उतारी गई है, यानी कुरान। मतलब इस कुरान पे हमारा ईमान होना चाहिए कि ये अल्लाह की किताब है और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी गई है। जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते थे अल्लाह के हुक्म से। हमारा ईमान होना चाहिए इन सब चीज़ों पे, और उन किताबों पर जो तुमसे पहले उतारी गई है, और आखिरत पे भी यकीन रखते हैं। अब देखो, अभी मैंने वही बताया ना, जो गैब पे ईमान रखते हो, अल्लाह के होने पे ईमान रखते हैं। अल्लाह यही तो कहता है कुरान में कि जो आखिरत की चीज़ों पे ईमान रखते हो। अब आखिरत हमने देखी नहीं है ना, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। और ये चौथी आयत हम सूरह बकरा की पढ़ रहे, इसमें भी अल्लाह यही फरमाता है। क्या कहता है कि किताबों और उन किताबों पर जो तुमसे पहले उतारी गई हैं। हमने कहा ना, अभी हमने समझाया कि जो अल्लाह ने किताबें आसमानी उतारी, उसमें हेर फेर हो गया है, लोगों ने बदल दिया है, लेकिन कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। इसमें कोई हेर फेर नहीं होगा, क़यामत तक होगा। और जब क़यामत आने वाली होगी ना, तो जो जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ना, ये सब मिट जाएंगे। कुरान पूरा सादा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह कुरान उठा लेगा। कुरान इतनी अफजल है, जब अल्लाह चाहेगा तभी उठेगा, जब अल्लाह नहीं चाहेगा नहीं उठेगा। अब 5वीं आयत पे आते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यही लोग अपने रब की तरफ से सीधे रास्ते पर हैं, और यही लोग पूरे कामयाब हैं। अब पहला क्या है? पहला अल्लाह ने क्या कहा? ये किताब है, जरा शक्को सुबह की गुंजाइश नहीं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हिदायत देने वाली है खुदा से डरने वालों के लिए, और जो गैब पे ईमान रखते हैं, और जो आखिरत की चीज़ों पे ईमान रखते हैं, और इन्हीं सब के लिए ये सही रास्ता है जो इस पे ईमान रखते हैं। अल्लाह यही सारी चीज़ें अपने कुरान में फरमाया है स्टार्टिंग के 5 आयतों में। हमारा ईमान एकदम पक्का होना चाहिए, हमारे ईमान में ज़रा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। अब ये कुरान है, अल्लाह की किताब,
हमें इस पे पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तूने उतारा है, तेरे नबी पे तूने उतारा है, और हमारे लिए कि या नबी हमारे अपने उम्मत को, अपने सहाबा को समझाओ, कुरान को समझाओ कि कुरान क्या है, किस लिए है, किस नसीहत से आया है। अल्लाह यही तो कहता है कि कुरान गैब पे ईमान रखते हैं उनके लिए नसीहत है। तो हमारा ईमान अल्लाह पे होना चाहिए। बात है 6वीं आयत पे, इन्नल लज़ीना कफ़रू वस्सावाउल अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तंज़िरहुम लयुमिनून। बिला सुबह काफिरों के लिए ये बात बराबर है, तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब क्या होता है देखो ना, अल्लाह क्या कहता है कि बिला सुबह काफिरों के लिए बात बराबर है, तुम उन्हें डराओ या नहीं डराओ, वो बिल्कुल भी ईमान नहीं लाएंगे। वो अल्लाह कुरान में भी फरमाया है, आगे की आयतों कुरान में ये कि जब वो आप मुँह से बोलेंगे, कि सूरह अल इमरान की आयत है, मुँह से बोलेंगे कि हाँ मैंने ईमान लाया, लेकिन वो ईमान नहीं लाते, उनके दिल में मुनाफिकीतन होती है, वो मुनाफिक ही रहते हैं, मुशरिक ही रहते हैं, ईमान नहीं लाते, बस मुंह पे बोल देते हैं। और काफिर आप देखो ना, इतने सारे जो है आवाम में, हमारे बीच में जो गैर मुस्लिम है, वो क्या है, वो क्या कहते हैं हम नहीं मानते। आजकल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखियाँ क्यों हो रही है? यही वजह है कि उनको अगर हम अल्लाह की आयतें खोल खोल के भी सुनाए ना, तब भी उन्हें यकीन नहीं होगा। वो काफिर हैं, काफिर ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होगा हमारे अल्लाह पे, हमारे नबी पे, इस कुरान पे। तो अल्लाह वही कहता है कि बिला सुबह काफिर को डराओ या नहीं डराओ, वो ईमान नहीं लाने वाले हैं। और अल्लाह जो ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह उनके कान को, उनके दिल को बंद कर देता है, उनके दिल को काला कर देता है। अल्लाह ये भी कर देता है। अब आते 7वीं आयत पे, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला शमइहिम व अला अबशारिहिम गिसावा व हुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। अभी मैंने आपको बताया कि काफिर के जो दिल होते हैं वो मुर्दा हो जाते हैं, वो उनके दिलों पे अल्लाह मोहर डाल देता है, मुर्दा कर देता है, काला कर देता है। और देखो यही आयत में अल्लाह फिर फरमा देता है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है, और उनके आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। अल्लाह अजाब रखा है। देखो अगर राई के दाने के बराबर भी आपके अंदर ईमान है, तो अल्लाह के नबी अल्लाह से सिफारिश करके आपको जहन्नम से जन्नत में लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका ईमान पे ही खात्मा नहीं हुआ है, आपका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कलमे पे ही आपका खात्मा नहीं हुआ है, आपके अंदर ईमान ही नहीं है, तो उस दिन आपके लिए कोई सिफारिश नहीं होगी, आपके लिए कोई बातें नहीं होगी। उस दिन आप हमेशा के लिए जहन्नम में जाओगे। जिसके दिल में ईमान होगा, अगर वो जहन्नमी है तो अपने गुनाहों को भुगतेगा और फिर जहन्नम से जन्नत में जाएगा। लेकिन जिसके दिल में ईमान नहीं है, वो तो फिर क्या ही होगा, हमेशा के लिए जहन्नम है उसके लिए, और वही लोग जहन्नम के ईंधन बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ने खुद ही बोला है कि जो अल्लाह से मुंह मोड़ता है, अल्लाह उनके दिलों पे पर्दा फरमा देता है, अल्लाह उनके कानों पे पर्दा डाल देता है, उन्हें सुनाई नहीं देता है कुछ, उन्हें सही गलत का फ़र्क नहीं पता चलता है, उन्हें हिदायत नहीं मिलती है। क्योंकि जो अल्लाह से मुंह मोड़ता है, अल्लाह उनके साथ वही करता है। अल्लाह अच्छों के लिए बहुत अच्छा है और बुरों के लिए भी बहुत बुरा है, लेकिन तब तक जब तक वो तौबा ना कर ले। तौबा कर लिया, अल्लाह फ़ौरन माफ़ कर देता। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, मैं उसकी दुआएं सुनता ही नहीं बल्कि कबूल भी करता हूँ। तो सोचो, अल्लाह हर वक्त हमारे पास है, हर वक्त हमारे पास है। तो आज की जो आयतें हमारी हमने पढ़ी है, अब इंशाल्लाह हम फिर कल कवर करेंगे कुछ आयतें। और रोज़ अगर ऐसी वीडियोज़ आपको चाहिए समझने के तौर पे, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और